खामोशी की भी कोई आवाज होती है? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ, तुम भी सुनो। मुझे समंदर की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है और हवाओं की आवाज आ रही है, लेकिन खामोशी की नहीं आ रही। मे बी आई एम डेफ। नो, मुझे आ रही है, मैं तो सुन सकती हूँ। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह खामोशी की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। किस किस्म की बातें करते हो तुम? जिस तरह की तुम सुनती हो। बड़े बच्चों जैसे हरकतें करते हो तुम। हाय, कुछ ज्यादा ही देर बाद जाके पता चला तुम्हें। आओ, वहां तक चले। कहाँ तक? वहां तक? वहां गहरे पानी तक? नहीं यार, वहां जहाँ सूरज पानी से मिलता है। आ जाओ। वहां पे तो कोई भी नहीं जा सकता, और अगर जाएंगे भी तो अकेले अकेले ही जाएंगे। क्यों? हम इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते? चलो। तो लड़कियों को सीपियां इतनी पसंद क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारी तरह नाजुक होती है। आई थिंक मेरे पास ज्यादा आसान अल्फाज हैं इस चीज के लिए। अच्छा, बताओ। क्योंकि वो टूट जाती हैं। हम लड़कियों की तरह। तो अगर हम लड़कियों को सीपियां अच्छी लगती हैं, तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है? मोती, वो जो सीपियों के अंदर छुपे हुए होते हैं। बहुत मटीरियलिस्टिक हो तुम। मटीरियलिस्टिक हम होते हैं। हाँ। ये लड़कियों को देने के लिए तो हम इकट्ठे करते हैं। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। फिर तो तुम लोगों को कांटे भी अच्छे लगने चाहिए। कांटे? हाँ, जिसे मछली को फंसाते हैं। नहीं, इतना स्मार्ट होती है यार ये तो। ओफ सारून, तुम्हें हर चीज को फैलाने की क्या जरूरत है? बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। और टॉवल को बेडरूम में लाने की क्या तुक बनती है? हाय, मैं भी आजकल यही सोचता हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा गंद अब। अच्छा, प्लीज सफाई ना करना शुरू कर दो। कल सफाई वाली आएगी और कर देगी सफाई ना। क्या सोचेगी? देखो, घर है हमारा, जंगल तो नहीं है ना। और काम वाली आएगी तो क्या सोचेगी? इतना कुछ नहीं सोचेगी। सोचेगी कि कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा और हमारा जोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्लीज अब बाथरूम की सफाई ना शुरू कर देना। कशफ, Miss Kashaf Murtaza, please come back here. मेरा ख्याल है अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ ना, तो उसकी एक वजह ज़रूर की ये बेतरबियती होगी। मेरी तो आधी ज़िंदगी इन बोतलों के ढक्कन ढूंढते और बंद करते गुजरेगी। सच अ बेबी। अपनी हर चीज़ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि ख्वार होने के लिए कोई और मौजूद होगा। मुझे इस सब पर यकीन नहीं आता। ये अगर खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है? और अगर कोई झूठा ख्वाब है तो मैं क्यों देख रही हूं? इस आदमी की अजीब सी आदत होने लगी है मुझे। अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे मेरी फैमिली को लगता नहीं है कि मेरी शादी ज्यादा देर तक चल सकेगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता होगा।
तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को पता होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने सारी बातें हो तो रही हैं। तुम्हारी फैमिली क्यों समझती है ऐसे? पता नहीं, शायद मैं उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगता हूँ, और ये भी लगता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश हो? ज्यादा तो नहीं। देखा, पता था मुझे। वैसे अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की राय शादी से पहले पता चल जाती तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता। शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। शादी से पहले मैं शादी से इसलिए भागता था क्योंकि मुझे लगता था कि शादी बहुत ज्यादा कमिटमेंट और जिम्मेदारी मांगती है। Takes a lot out of you. फिर एक बात बताओ, बैठे बैठाए तुम्हें मुझसे शादी का भूत क्यों सवार हुआ? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। कैसी क्वालिटीज? खैर अब ये तो नहीं मैं बताऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी बीवी की तारीफें उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आता था, सीधा सीधा मेरे मुंह पे तारीफें करते थे तुम। उस वक्त तो मेरी बीवी नहीं थी, पटा रहा था तुम्हें। बहुत ही चीप हो तुम, और एक टिपिकल शौहर। Well, I like being a typical शौहर। मैं तो हमेशा रहना भी चाहता हूँ एक टिपिकल शौहर। बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला। बताओ, उठाओगी मेरे नखरे? कैसे बीवी को शौहर के नखरे उठाने होते हैं? नहीं नहीं, बीवी को शौहर के नखरे उठाने चाहिए और शौहर को बीवी के नखरे उठाने चाहिए, बस अंदाज अलग होता है। ऐसे तुम्हारे नखरे बहुत उठाता हूँ मैं। अच्छा, चलो आइसक्रीम खाते हैं, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ, ये मंशा है, अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आती है। क्या हाल है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुम लोग तो जल्दी आ गए। हाँ जी, बस आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली, जल्दी पहुंच गए। चलो बहुत अच्छा किया। आप अंदर चले। हाँ Sure. मैं अभी आती हूँ। श्योर। अच्छा बच्चों, मैं जरा मेहमान आ गए तो उनके पास बैठती हूँ। रेलगाड़ी पे मजमून लिखना है। हाँ, अपनी सारी चीजें करो और खामोशी से घर ले जाओ। हाँ, शरारत नहीं कर। सिद्रा ससुराल में ही है, शाम का आने का कह रही थी। तुम लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, थक गई होगी, मैं कर लूंगी। कोई थकन की बात नहीं, हम जारून के साथ बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा। अरे हाँ हाँ आंटी, बनाने देना उसे चाय, इसी बहाने मुझे इसकी हाथ की चाय पीने का मौका मिल जाएगा। अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ ना। आप बैठे। अच्छा चलो ठीक है। अरे बेटा, वही रखे हैं ट्रे में, मैंने ताजा कबाब बनाए हैं और मछली को भी मैंने मसाला लगा दिया था। हाँ, तल लेना। देखा, यहाँ बैठने का क्या फायदा उल्लुओं की तरह। मैं तुम्हारी तरह हर बात में फायदा नहीं तलाश करता। I'm not materialistic like you. तुम इस तरह की अगर बातें करोगे ना, सीधा अंदर चली जाऊंगी मैं। जाके दिखाओ। जाके दिखाऊं? अच्छा मान लिया जा सकती हो तुम अंदर, कोई उम्मीद नहीं है तुमसे मुझे। छोड़ के चली जाना अकेला मुझे किसी दिन। अच्छा, और तुम इंतहाई वफादार हो ना मेरे, तुम तो मुझे कभी कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? हाँ, नहीं छोड़ के जा सकता तुम कहीं। अच्छा फिर सितारे गिनो।
तारे तुम्हें तब गिनूंगा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम्हारी याद में। मेरी याद है। क्यों? What's so funny? बस मैं सोच रही हूँ कि जब तुम मुझे याद करने के लिए बैठोगे तो मेरे अलावा तुम्हें और किस किस की याद आएगी? मेरे अलावा तो और भी यादें होंगी, नहीं? एक याद दूसरी याद से टकराएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगी और फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। हाँ, पता है। मजाल है जो तुम्हारे किसी एक लफ्ज की समझ आई मुझे। और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। ये अगर तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स के ताने दे रही हो ना, तो प्लीज खुल के दो, ऐसा हर बात लपेट के ना किया करो। ताने नहीं दे रही मैं, सिर्फ कह रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, सब पता है मुझे। कह रही हो जल रही हो? कह रही हूँ, जलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो वाकई में तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे पहलू में मेरी बीवी बन के बैठी हो। You're not like that. चांद देखा है तुमने? देख रहा हूँ। वो आसमान पे होता है, सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। हाँ, सुना था मैंने कुछ अर्सा पहले चांद आसमान पे होता था, लेकिन काफी दिनों से जमीन पे शिफ्ट हो गया। आज तो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है। तुम चीजी लाइंस बोलने के माहिर हो क्या? जब कोई शौहर अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करता है, उसे चीजी लाइंस नहीं कहते, प्यार भरे जुमले कहते हैं। It's really a shame. क्या? कब जाके मुतासिर होगी तुम मुझसे? सोचना पड़ेगा। बस तो सारी रात लग जाएगी यार। तुम्हें मेरे बारे में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? कोई एक चीज, कोई एक बात, जरा सी भी नहीं? वो तारा देखो, देखो। क्यों, मेरी तरह रोशन है क्या? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शायद कोई खुद पसंद और खुद परस्त इंसान नहीं देखा, कभी भी नहीं। Wow. Then that makes me one of a kind, huh? अच्छा, अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, जो आपने इतने सफाई से तारे के बहाने छुड़वाया था। जरूरी है क्या हाथ पकड़ना? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। Your hands are warm, as opposed to your heart, which is very cold. चलो फिर यही समझ लो। तो वाकई में मेरे बारे में कोई बात नहीं अच्छी लगती? सच बताऊं? मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर तुम्हें एक बात तो जरूर अच्छी लगती होगी मेरे बारे में। क्या? यही कि जब मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा। तुम्हें हो क्या क्या है? अच्छे वाले तो तुम थे पूरा दिन, क्या हुआ तुम्हें अब? था अच्छा भला था मैं, लेकिन now that I think about it कि मैं कल इस्लामाबाद चला जाऊंगा, मुझे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। You know what, that makes me really sad. अब मैं क्या करूं? तुम्हें तसल्ली दूं कि तुम्हारे आंसू पोंछूं? बताओ क्या करूं मैं? तसल्ली दूंगी, आंसू पोंछूं? अगर ऐसे ही सब कुछ करना है ना, I can manage myself. देखो, कल तुम ऑफिस जाओगे, वहां ढेर सारा काम पड़ा होगा, तुम इतने बिजी रहोगे, इतने बिजी कि मैं क्या, तुम्हें तो कोई भी याद नहीं आएगा, ठीक है? और जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगा तब तुम जूलिया रॉबर्ट्स की मूवी देख लेना। पता है मुझे बहुत पसंद है ना वो तुम्हें। It's okay. नहीं? नहीं, पसंद नहीं मुझे। I love her very much. ठीक है, फिर सारा मसला ही हल हो गया। तुम सारा दिन ऑफिस में रहोगे और फिर जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्में देख लो, बिकॉज यू लव हर सो मच। हंसी पता नहीं क्यों आ रही तुम्हें। तुम जल रही हो।
नहीं, जलने की क्या बात है इसमें? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था मैं। शायद। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात पूछो, क्या? तो मुझे मिस करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जरा से भी नहीं? एक लम्हे के लिए भी नहीं? भाई, 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं। नामुमकिन यार। नामुमकिन मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। Well then I have to get you a new dictionary. अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। जब चला जाऊंगा ना तो रोती रहना। देखते हैं। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं सुन। जाओ। क्या हुआ, तुम भी गाओ ना। मैं? Yes, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सच ए ब्यूटीफुल वॉइस यार। बैटरी। माय फेवरेट सॉन्ग। And what's so funny now? तुम सब कुछ क्या है? अच्छा तुमने बताया नहीं मुझे। क्या? मिस करोगी मुझे? मैं अच्छा अगर रहने दो प्लीज, फॉरगेट अबाउट इट। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी बीवी मुझसे खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। अल्लाह से जाके पूछता हूँ। बैठो यहाँ पे। मैं मिस करूंगी। मिस तो शायद एक छोटा लफ्ज़ है इन एहसासात के लिए जो मैं तुम्हारे लिए रखने लगी हूँ। और अब मैं अपने आप से डरने लगी हूँ। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है। बहुत बेबस, मजबूर, महकूम, और मुझे इन तीनों चीज़ों से नफ़रत है। लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी का मरकज़ बनते जा रहे हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे तुम्हारी क्या बात अच्छी लगती है। मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। अपने इर्द गिर्द तुम्हारा घूमना, मेरे वजूद से ना हटने वाली तुम्हारी गहरी बोलती नज़रें, तुम्हारी हर वक्त की तवज्जो, तुम्हारा जान छिड़कने वाला हर अंदाज। हर बार जब तुम मेरे माँ बाप के लिए एहतरामन खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे सामने झुकने लगती हूँ। और क्या कुछ नहीं जो मुझे तुम्हारे सामने मोम नहीं करता। एक छोटे से घर के इस पंखे वाले कमरे में तुम्हारी ये गहरी नींद, मिनरल वाटर बॉटल को ढूंढने के बजाय नलके का पानी पी लेना, हैंड वॉश छोड़ के एक सस्ते साबुन से हाथ धोना, अपनी प्लेट को मेरी माँ के हाथ के पके खाने से बार बार भरना। पर मैं ये सब तुमको कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे हर वादे पर हंसूंगी, तुम्हारी हर बात का मजाक उड़ाऊंगी।
तुम मुझे संगे मरमर समझते हो तो समझते रहो। मैं तुम्हारे सामने रेत की दीवार नहीं बन सकती। मुझे टूट जाने से खौफ आता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम तो तैयार भी हो गए। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बटन टूट गया है। अच्छा, बटन टूट गया है। बेटा कशिफ, जरा बटन तो लगा दो जारून की शर्ट। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे ही घर जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं बेटा, 1 मिनट तो लगेगा। जाओ बेटा, सुई धागा वहां रखा है, मेरी मशीन में बटन लगा दो। आए, मैं लगाती हूँ। जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। क्या? यही बटन वगैरह लगाना। तो बटन टांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पता है, आज पहली बार मैं तुझसे मुतासिर हूँ। सीरियसली? पता नहीं, अगर तुम्हारे इस बात से मुझे खफा होना चाहिए या तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खफा हो जाए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हो गया? ठीक है। तुम कितने बजे निकलोगी? तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद। ओ, ये लो, ये रखो। ये क्या है? क्या मतलब क्या है? जरूरत पड़ सकती है। जरूरत किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए। अब तक तो मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ चुकी होगी। तो रखो अपनी सैलरी अकाउंट में। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना? राइट? मैं बैग रख के आता हूँ गाड़ी में।